मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉमीज, आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेरे को भी बड़ा कंफ्यूज करता था। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं, मैं जब सुनती थी ना तो मुझे लगता था कि मतलब ये चीज़ सही है या नहीं। मैं बात कर रही हूँ, क्या छोटे छोटे बच्चों को घी की मालिश करनी चाहिए या फिर नहीं। ये अक्सर मॉमीज कंफ्यूज रहती हैं कि घी क्या बच्चों के लिए सही है। अगर घी बच्चों के मुंह में थोड़ी सी छोटी सी मात्रा में अगर घी मुंह में चला गया तो क्या होगा, या घी की मालिश से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपकी कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। मॉमीज देखिए, घी तो आपको पता ही है हर लिहाज से अच्छा होता है। बच्चों की अगर आप उससे मालिश करते हैं, घी की मालिश करते हैं, तो उससे बच्चों की बोन्स भी स्ट्रांग होती है, मसल्स भी स्ट्रेंथ होती है, और साथ ही बच्चों की स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइज रहती है। बच्चों की स्किन यानी पल्पी भी रहती है और साथ ही सॉफ्ट भी बनी रहती है। यानी हर लिहाज से घी बच्चों की मालिश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, यानी अगर आप उन कंडीशंस की स्थिति, उन कंडीशंस को मानते हैं, तभी आप घी की मालिश करें बच्चों के लिए। नहीं तो जिस ऑयल से आप करते आ रहे हैं उसी ऑयल से आप मालिश करें। और दूसरी बात, एक और चीज़ बताती हूँ। ये कंडीशंस तो मैं आपको बताऊंगी ही कौन कौन सी कंडीशन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर छोटी सी अमाउंट में थोड़ा सा बूंद भर घी बच्चे के मुंह में चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा आप डरिए मत कि अब बच्चे ने तो घी खा लिया, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। नहीं, कुछ इतना घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं होता एक छोटी सी अमाउंट में अगर घी चला गया तो। लेकिन मॉमीज, घी की अगर आप मालिश अपने बच्चे को देना चाहते हैं या करना चाहते हैं घी की मालिश, तो कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताया। सबसे पहली कंडीशन है कि आपको सबसे पहले पैच टेस्ट करना है अपने बेबी के स्किन पे। अब पैच टेस्ट होता है कि बच्चे को घी, तेल या कुछ भी अगर जिससे मालिश कर रहे हैं, क्या वो सूट कर रहा है या नहीं। वो आपको कैसे पता लगेगा? देखिए, बच्चों की जो टांग होती है, बच्चों की जो लेग होती है, उसकी स्किन जो होती है बॉडी के और स्किन के कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्ड होती है। तो आप उसमें थोड़ा सा घी लगाइए, मालिश कीजिए उससे घी की, और ओवरनाइट रहने दीजिए, मतलब 24 आवर्स के लिए रहने दीजिए। अब 24 आवर्स बाद देखिए कि बच्चे की स्किन में कोई लाली ना आए, यानी कोई रेडिश चीज़ें ना आए, कोई दाने तो नहीं हुए हैं, या बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग तो नहीं हुई है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, यानी आपके बच्चे को घी सूट कर रहा है। दूसरी चीज़ है मॉमीज़ कि अगर आप अपने बेबी को घी की मालिश करेंगी तो उसके लिए घी घर का ही होना चाहिए। ये तो एक मस्ट कंडीशन है। घी, मैं पर्सनली बाहर के घी पे भरोसा बिल्कुल नहीं करती। इवन आज भी मैं अपनी बेटी को जब खाने में घी देती हूँ या कभी कभार उसकी घी की मालिश करती हूँ, तो वो घर का ही घी बना होता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, कोशिश भी नहीं बोलनी चाहिए, आप घर का ही घी बच्चे के लिए यूज़ करें। चाहे मालिश के लिए यूज़ करें या आपका बच्चा 6 महीने से अबव है तो खाने के लिए बाहर का घी बिल्कुल ना यूज़ करें। तीसरी और मेजर कंडीशन है कि आपको ध्यान देना है कि जब भी घी की मालिश अपने बेबी के लिए आप कर रही हैं, अपने बेबी के हाथ पैरों में, पूरी बॉडी में, पूरे सर पे इवन कर सकती है, टिप टू टो घी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी मालिश कर रही हैं तो आपको उसे करीब 1 या 2 घंटे बाद, मिनिमम 1 घंटे बाद नहलाना है। ये नहीं तुरंत घी की मालिश की और तुरंत ही 5 मिनट बाद नहला दिया, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। क्योंकि देखिए, घी हमारी स्किन में धीरे धीरे तेल के कंपैरेटिवली धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। दूसरी चीज़, घी जो होता है वो थोड़ा तासीर में गर्म होता है, और एकदम बच्चे को नहला देना, गर्म ठंडे का मेल यानी टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, तो इससे हो सकता है बच्चे को दिक्कत भी हो। और तीसरी चीज़ है मॉमीज़ कि बच्चे को जब भी आप घी की मालिश करें तो बहुत हार्ड हाथ से ना करें। कोई भी तेल की मालिश हो, बहुत हार्ड हाथ से बिल्कुल नहीं करें, बहुत धीरे धीरे करें, क्योंकि बच्चे के बहुत सॉफ्ट बोन्स होते हैं, कहीं आपके हार्ड मालिश से बच्चे को चोट ना पहुंचे। तो मॉमीज़, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही जब आप बच्चे को घी की, मैं यूजुअली ये करती थी, जब बच्चे को मैं अपनी बेटी को मालिश करती थी, घी की मालिश जब भी करती थी, उसके बाद उसको फीड कराती थी, दूध पिलाती थी और 1-2 घंटे के लिए सुला देती थी। जब मतलब कपड़े वपड़े पहना के, प्रॉपर कपड़े पहना के उसको सुला देती थी। उसके बाद वो जब उठती थी तब उसको मैं नहलाती थी, यानी 1-2 घंटे का गैप अच्छे से हो जाता है, घी भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया और टेम्परेचर डिफरेंस भी काफ़ी हो गया, मतलब टेम्परेचर का और टाइम का डिफरेंस काफ़ी
हो जाता है, 1-2 घंटे का टाइम बच्चे को मिल गया, जिससे उसकी बॉडी भी उस टेम्परेचर के अधीन हो गई। तो मॉमीज, आपको इन कंडीशंस का ध्यान रखना है। अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो कर सकती हैं तभी आप अपने बेबी को घी की मालिश कर सकती हैं, और तभी बेबी को घी की मालिश करना सेफ है। तो मॉमीज, घी के फायदे तो मैंने आपको बताए कि अगर आप घी की मालिश करती हैं तो आपके बेबी बहुत स्ट्रांग बनेंगे, उनकी साथ ही उनकी मसल्स, उनकी बोन्स भी, और उनकी स्किन भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मॉमीज, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। सबसे पहले एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।